अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे खाता हूँ एजुकेटर जावेद मलिक। हम आज बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। करंट टीचर्स कम्युनिटी जो है वो भी प्रोटेस्ट के ऊपर है। जो स्कूल हैं उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो गरीब का बच्चा है, जो मस्कीन का बच्चा है, जो लोअर क्लास का बच्चा है, उससे उसके जो स्कूल्स हैं वो छीने जा रहे हैं। टीचर्स को ऐसे डील किया जा रहा है जैसे कोई वो दहशतगर्द हैं। उनको रैशनलाइजेशन के नाम पर उनको एक स्कूल से उठा के कभी दूसरे स्कूल में फेंक देते हैं, उससे उठा के वहाँ फेंक देते हैं। मतलब एक सिविल वार जैसा माहौल है, अनारकी जैसा माहौल है। जो पंजाब टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं जनाब काशिफ शहजाद चौधरी साहब, सैयद मुदस्सर हुसैन साहब और जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली खान साहब, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है बगैर किसी इंक्वायरी के। अब अदालतें जो है वो भी मतलब उनको अपनी पड़ गई है। अदालतों ने हमें इंसाफ क्या देना, वो तो बेचारे खुद इंसाफ के मुंतजर हो गए। जो जज उनकी बात कोई नहीं सुनता, उसकी किसी की डिग्री जाली हो जाती है, किसी के खिलाफ जुडिशल कमीशन के अंदर रेफरेंस दायर हो जाता है। हर चीज़ वो अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई बादशाह की हुकूमत है, कोई मुगल फैमिली जो है वो रूल कर रही है। बिल्कुल ही अवाम और रूलर और रूल्स, मतलब अवाम और हुक्मरानों के दरमियान इतना ज़्यादा वसी गैप मैंने तो कम से कम अपनी जो शऊर वाली ज़िंदगी है उसमें नहीं देखा। और इससे पहले भी अपने पेरेंट्स से पूछ रहे थे कि वो भी सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। वो खुदा का खौफ करें यार, अवाम को सहूलत दे, फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखें, आइन को उसकी असल रूह में बहा रखें, इंसाफ को चलने दें। मौला अली का कौल है, माशरा और सोसाइटी बुराई पे कायम रह सकती है लेकिन नानसाफी पे नहीं। मैं अपनी हुकूमत वक़्त से इल्तमास करता हूँ, सीएम जनाब मरीम नवाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब ये जो प्रोटेस्ट के ऊपर कोई भी लोग आए इनको ज़रा मुनासिब अंदाज से हैंडल करें। वो जो 17 ग्रेड का टीचर है या 16 ग्रेड का टीचर है जिसको आपने बगैर इंक्वायरी पे कर दिया है, डिसमिस फ्रॉम कर दिया है सर्वर से, आपका उसका क्या मुकाबला है? आपने क्यों इसको अपनी ईगो का मसला बना लिया? आप उनको क्यों नहीं निगोशिएशन टेबल के ऊपर बुलाते? आप क्यों नहीं उनसे मुज़ाकरात करते? आप क्यों नहीं उनके साथ टेबल पे बैठते? आप क्यों उनसे बात नहीं करते ताकि कोई दरमियाना रास्ता निकले और इस मैटर को हल किया जाए? आपने क्यों मतलब बगैर किसी इंक्वायरी के कैबिनेट के थ्रू ये बिल पास करवा के कि जी डायरेक्ट डिसमिस करने का जो इख्तियार अपने हाथ में ले लिया? आपको क्यों मलका या बादशाह बनने का शौक है? क्यों आपके अंदर से मुगल खानदान का जो जरासीम है वो नहीं जाता? आप इस कंट्री के अंदर क्यों ये अनारकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने को तैयार नहीं है? क्यों आपने अपना और अपने अवाम के दरमियान इतना लंबा गैप पैदा कर लिया कि अवाम आपको कबूल ही नहीं करना चाहते किसी भी शक्ल के अंदर? आप कोई ना कोई तो ऐसा काम करें ना कि आप चले, आप गवर्नमेंट में आ ही गए हैं तो आप वेलफेयर के लिए कोई तो काम करें। आप काम सीधा करते हैं, उल्टा हो जाता है। आपको अल्लाह की आवाज नहीं समझ आ रही, आपको अल्लाह की जो फिलासफी है वो नहीं समझ आ रही कि आप काम सीधा करते हैं वो उल्टा हो जाता है। कुछ तो रहम करें इस कौम के ऊपर। ये आपकी कौम है, ये आपके वहां है, ये आपके लोग हैं, ये पंजाब के लोग हैं, ये भी आपके ही हैं। वो पश्तून है, सारे आपके ही बंदे हैं। आपने मतलब बिल्कुल ही एक अनारकी वाला सिस्टम फैलाया हुआ है। रेपिस्ट है, सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए आपने कोई काम किया? रेप पे रेप हो रहा है, रेप पे रेप हो रहा है, कभी कोई रेप, कभी कोई रेप, कभी कोई इशू है। आपने कभी काम किया, कोई फिलासफी, कुछ सेमिनार नकल किया कि चलो शादियों का जल्दी शादियों में रुझान पैदा हो, या एक से ज्यादा शादियों में रुझान पैदा हो ताकि ये जो रेप इश्यूज हैं, या ऐसी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जो वो जिनकी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा उनकी तादाद होगी जिनकी एजेस 35 से ज्यादा है। आपने उनके लिए कोई सेमिनार को कंपेन चलाने की कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से वो सोसाइटी का हिस्सा बने, बजाय इसके कि वो बेचारी ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए? आपका काम वेलफेयर स्टेट का बनाना है। ये अब वक्त बदल चुका है कि 100 साल पहले की जी स्टेट का जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना होता था या सिक्योरिटी को बेहतर बनाना था। अब स्टेट का कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अब स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनना होगा। वेलफेयर स्टेट के अंदर आपने इंडिविजुअल से लेकर कलेक्टिव सोसाइटी तक उसकी वेलफेयर का ख्याल रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने जो रूल्स को कनेक्ट करना, बजाय कि सिर्फ अपने लिए रूल को कनेक्ट करें, सिर्फ अपने लिए तरमीमें करें, अपने लिए रूल पास करें, सिर्फ 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस जारी करके जी कमेटी में जो चीफ जस्टिस जो किसी भी बंदे को रख सकता है ऐसे काम करें। खुदा का खौफ करें और इस माशरे के ऊपर रहम खाएं, इस माशरे के ऊपर रहम खाएं। कोई माशरा, मौला अली का दोबारा मैं कौल दोहरा रहा हूँ, कोई भी जो माशरा है वो नाइंसाफी पे कायम नहीं रह सकता है। बुराई पे तो कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफी पे बिल्कुल नहीं। आप इस नाइंसाफी को मत छेड़े, मत छेड़े, मत छेड़े। थैंक यू सो मच जी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी ओपिनियन साझा हो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हाफिज़।